अरे ओ कल मुही, बैठे बैठे क्या मेरा मुंह देख रही है? देख नहीं रही हवा का झोंका आया तो ये बची खुची छत भी उड़ जाएगी। जब से तू इस घर में आई है मेरे बेटे को निगल गई। भारी बारिश क्या आई, मेरा कमाऊ बेटा ही चला गया। तू तो पनौती है, पनौती। माँ जी ऐसा मत कहिए, जी जीते जी चले गए, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो दिन रात आपकी और बच्चों की सेवा में लगी रहती हूँ। जबान मत लड़ा, कामचोर कहीं की। जाकर बच्चों के लिए दाना ढूंढ। सुबह से तिनका भर अनाज नहीं आया घर में। तभी रानू के 2 छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू रोते हुए रानू के पास आते हैं। माँ भूख लगी है माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, कल रात से पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ खाने को दो ना माँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम रो मत, माँ अभी जाती है, तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने लेकर आएगी। आई बड़ी लाड लड़ाने वाली। दाना तो ऐसे लाएगी जैसे इसके बाप का गोदाम भरा हो जंगल में। तभी एक जोरदार तूफान आता है और उनका घोंसला पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लो, छा दई काली घटा, टूट गया आशियाना। अब भुगत अपनी किस्मत का रोना धोना। रानो रोती हुई घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। बारिश का मौसम सिर पर था, इसलिए सभी पक्षियों ने पहले ही दाना छुपा लिया था। रानो को कहीं एक दाना भी नहीं मिलता। थक हार कर वो एक नदी के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, पर अपने मासूम बच्चों को तड़पता कैसे देखूं? मेरी सास के ताने तो मैं सह लूं, पर बच्चों की भूख कैसे सहूं? तभी रानो की नज़र नदी के किनारे रेत पर पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत सुनहरी मछली पानी से बाहर तड़प रही थी। बचाओ, कोई मुझे पानी में डालो, मैं बिना पानी के मर जाऊंगी, कोई मदद करो। अरे ये बेचारी मछली तो धूप में तड़प रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानो बिना देर किए अपनी चोंच से उस भारी सुनहरी मछली को धीरे धीरे घसीटकर नदी के गहरे पानी में धकेल देती है। पानी में जाते ही मछली में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम खुद इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में तो दुखों का समंदर बह रहा है। क्या बताऊं मछली बहन, तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया, बच्चे भूख से बेहाल है और मेरे पास ना रहने को छत है ना खाने को दाना। तुम बहुत दयालु हो रानो,